इंसान बड़ी से बड़ी आफत मुसीबत पर काबू पाने की कुव्वत रखता है। किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए हमेशा तैयार दिखता है। किसी परिंदे पर काबू पाना इंसान के लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन एक परिंदे की वजह से एक इंसान दहशत के साए में जीने पर मजबूर है। वो परिंदा जो कभी भी कहर बनकर टूट पड़ता है, वो परिंदा जो शैतान पर आमादा है और इंसान उसके आगे खुद को लाचार मजबूर महसूस करता है। देखिए कैसे एक शैतान परिंदे ने कर दिया है एक शख्स का जीना मुश्किल। हमला पक्षियों का, हमला कौवों का। हजारों कौवे एक साथ सिर पर मंडराते हुए चारों ओर कांव कांव का शोर, तेजी से फुर्ती से वार पर वार करते कौवे, इतनी फुर्ती से कि लोगों की मानो जान पर बनाई है। भागते दौड़ते जान बचाते दूर, लेकिन कौवे किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। वो ठान चुके हैं कि बदला लेकर रहेंगे। जब तक उनका इंतकाम पूरा नहीं हो जाता वो रुकेंगे नहीं। देखिए कार पर भी कौवे हो गया और कार के भीतर भी लोग कितनी दहशत में हैं। क्योंकि कार के आगे पीछे हर तरफ से कौवों ने चौतरफा हमला बोल दिया। आपने इस तरह के हमलावर पक्षी असल जिंदगी में शायद ही देखे। कौवों के बारे में कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन असल जिंदगी की जो दास्तान आज हम आपको दिखाएंगे उसे देखकर यकीन मानिए आप हैरान रह जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं तो ये देखिए। अब भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे तो एक बार फिर देखिए। ये है असल जिंदगी की असल दास्तान। एक कौवा जिसने एक इंसान का जीना मुहाल कर रखा। रात दिन सोते जागते हर वक्त कौवा उसका इंतजार करता रहता है, और वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता है कौवा उस पर हमला करने से नहीं चूकता। खंबे के पास अक्सर तार पर बैठा रहने वाला कौवा नागपुर के इस शख्स पर हमला करने के लिए मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही राजू मेश्राम नाम का एक शख्स कौवे को नजर आता है वो अपनी चोंच को हथियार बनाकर इस पर वार करने लगता है। आपको ये देखकर अचंभा हो सकता है, मुमकिन है कि आप सोच में भी पड़ गए, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं वो खौफ से सच है। कौवे के आतंक का आलम यह है कि पिछले 10-15 दिनों से राजू मेश्राम अपने घर से नहीं निकले। यदि मुसीबत बोले तो अभी कम से कम 15 दिन, 8-10 दिन तो पक्के हो गए। 10 दिन तो पक्के हो गए। तो घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया अभी, क्योंकि अपन गाड़ी के ऊपर निकल गए तो फिर पीछे से आता झड़प मारता सर के ऊपर में। तो अभी दहशत हो गई अपने ऊपर में। ऐसा लगता है कि मुझे बाल को अपना सर को मारते नहीं लगेंगे, चोट तो नहीं आएगी, ऐसा डर लगता है। आपने देखा एक मामूली सा पक्षी किसी इंसान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन सकता है। कौवे ने शख्स को कितना भयभीत कर दिया है आप खुद महसूस कर सकते हैं। राजू के आतंक का दूसरा नाम बन गया है कौवा। हैरानी की बात यह भी है कि हमलावर कौवा किसी और इंसान पर कभी वार नहीं करता। वो बार बार सिर्फ राजू को ही अपना शिकार बनाता है। वो सिर्फ राजू पर ही हमला बोलता है। जो भी इस मंजर को देखता है हैरान रह जाता है। एक इंसान की दूसरे इंसान से दुश्मनी ये आम बात है, लेकिन एक पक्षी की एक इंसान से दुश्मनी ये देखने और सुनने में अजीब लगता है। और इस दुश्मनी में जीत पक्षी की हो रही है। इस कौवे ने मेश्राम को इस कदर परेशान किया है कि मेश्राम अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते, ना ही अपने काम पर जा सकते हैं, और ये पिछले 15 दिनों से बदस्तूर जारी
कौवा क्यों बना रहा है राजू को अपना शिकार? क्या कौवे की राजू से कोई पुरानी दुश्मनी है? क्या कौवे से राजू का कोई पिछले जन्म का वैर है? अगर राजू की माने तो उन्होंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इस कौवे या फिर किसी और कौवे का कभी कुछ नुकसान हुआ हो। तो फिर राजू से बदला लेने पर क्यों आमादा है कौवा? कौवा क्यों बन गया है आतंकी कौवा? समय के लिए नागपुर से हरीश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।